तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो भारत देश में सबसे बड़ा जिला है इनमें से हो जाएगा कच्छ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है यह भारत देश ही है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत, जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चाँद पर पहुँचने में कुल कितना समय लगता है? तो चाँद पर पहुँचने के लिए टोटल समय जो है यह 3 दिनों का लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 दिन का समय जो है वह चाँद पर पहुँचने में लगता है। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? तो विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाली देश जो है यह चीन देश है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन ने सबसे पहले विश्व में नोट की छपाई की थी। चलिए अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा ताज होटल की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा ताज होटल। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो 10 किलोग्राम तक वजन जो है इनमें से होती है रफलेसिया का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रफलेसिया, जो कि 10 किलोग्राम तक होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी की बात करें तो यह जो है विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से। देखिए अगला सवाल, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों सूरजकुंड मेला की बात करें तो यह लगती है हरियाणा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा में लगते हैं सूरजकुंड मेला। देखिए आपका अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी जो है यह ब्राज़ील देश में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राज़ील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो बने थे इनमें से हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? दोस्तों लोटस टेम्पल की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे लंबी घास जो है इनमें से हो जाएगा बांस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बांस, जो कि विश्व का सबसे लंबी घास है। देखिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? तो सबसे कम फांसी की सज़ा जो है यह दिया जाता है भारत देश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में विश्व की तुलना में सबसे कम फांसी दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2014 में जो आम चुनाव हुआ था इसमें भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। देखिए अगला सवाल, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत जो है यह टोटल कुल मिलाकर के 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 4 भूकंप क्षेत्रों में। देखिए अगला सवाल, किस जीव की दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो जीव का दिमाग जो कि शरीर से बड़ा होता है तो इनमें से हो जाएगा चींटी का दिमाग। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चींटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गंगोत्री हिमनद, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी की शुरुआत होती है। देखिए अगला सवाल, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो पुण्य भूमि जो है, मंदिरों का पुण्य भूमि, यह कहते हैं तमिलनाडु राज्य को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु को। देखिए अगला सवाल, निम्न में कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो इनमें से स्तनधारी पक्षी जो है यह चमगादड़ है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, चमगादड़, जो कि स्तनधारी पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था?
तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाने वाले जो है इनमें से बुझाएंगे स्कंदगुप्त। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश की खाने यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है यह लगती है स्वीडन में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन में लगते हैं सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स। देखिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो प्रथम भारतीय नारी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, इनमें से बुझाएंगी बछेंद्री पाल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत को लिखने वाले इनमें से बुझाएंगे प्रदीप। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदीप ने लिखा था। देखिए अगला सवाल, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से बुझाएंगे शाहजहां। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाला पशु जो है यह चीता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चीता। चलिए अगला सवाल, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो मक्खियों के दांतों की संख्या होती है 0। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। चलिए अगला सवाल, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी जो है यह संबंधित है बिलियर्ड्स से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स से। देखिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था मुंबई से थाने के बीच में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई। देखिए अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो है यह आयोजन हुआ था 1951 में दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1951 दिल्ली से। देखिए अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो रूस देश की मुद्रा जो है यह कहलाएगी रूबल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, रूबल, जो कि रूस की मुद्रा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक की ग्रह है। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय देविका रानी थी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, देविका रानी। देखिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 में। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की पहली परत को कहेंगे सौरमंडल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सौरमंडल, जो कि वायुमंडल की पहली परत को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला इनमें से बुझाएगा बख्तियार खिलजी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु में स्थित है कांची कुमारी मंदिर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी लिपि, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। देखिए अगला सवाल, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति की बात करें तो यह भारतीय राज्य असम से संबंधित है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अहोम जनजाति जो है वह भारत के राज्य असम से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है यह प्रसिद्ध त्योहार जो है उड़ीसा राज्य का है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से संबंधित है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। देखिए अगला सवाल, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है यह संबंधित है कर्नाटक से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य से संबंधित है यक्षगान। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं हेरोडोटस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है यह स्थित है लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1901 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1901 में। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह जो कि सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो झीलों की नगरी के नाम से देखें तो प्रसिद्ध उदयपुर शहर है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, उदयपुर जो कि प्रसिद्ध है झीलों की नगरी के नाम से। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्चतम सदन जो है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। देखिए अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भूटान देश की राजधानी क्या है? दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इनमें से जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है यह हो जाएगा वीणा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीणा जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। देखिए अगला सवाल, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है यह भारत में आए थे मध्य एशिया से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक इनमें से हो जाएगा विटामिन के। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो कि रक्त की थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान या फिर चीन में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।